हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। एनबीसीसी जो कि एक पीएसयू है और नवरत्न कैटेगरी में लाई करता है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें सेवरल अलग अलग पोस्टिंग के लिए उन्होंने रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी दी है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको बता देता हूं, अलग अलग पोजीशंस के लिए इन्होंने बताया है कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट अवेलेबल है। अगर हम स्टार्टिंग में देखें तो वो सारी पोस्ट है जिनके लिए कम से कम हमें 15 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए और 54 की एज तक के लोग चाहिए। तो ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का एज अ स्टूडेंट जो कि डिप्लोमा, जिनके पास डिप्लोमा है, उनके लिए हमारे पास जानकारी है। उनके लिए जो यहाँ पे पोजीशन निकाली गई है वो निकाली गई है बच्चों यहाँ नीचे जाकर के, काफी एकदम नीचे लास्ट पोजीशन पे अगर हम जाएंगे तो आपको वैकेंसी नंबर 10 पे मिल जाता है जूनियर इंजीनियर की पोजीशन। अगर बात करूं मैं सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे कुल हमारे पास 20 पोस्ट अवेलेबल है और हर कैटेगरी का अलग अलग बाइफरकेशन भी यहाँ पे इन्होंने जानकारी में दिया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं क्या चाहिए, 28 साल तक का मैक्सिमम एज है। इसके अलावा 3 साल का डिप्लोमा आपके पास कंप्लीट होना चाहिए, 60% मिनिमम उसमें परसेंटेज चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें, निल, कोई भी एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए इस पोजीशन के लिए, इस पर्टिकुलर जॉब के लिए। बात करूं मैं, यहाँ पे पे स्केल भी दिया गया है 27,270 का और S3 कैटेगरी की वैकेंसी है। S3 का मतलब क्या है अभी नीचे मैं बताऊंगा। इसके अलावा जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे 10 वैकेंसी आई है। इनके लिए भी सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके अलावा बात करूंगा मैं मैकेनिकल के बच्चों के लिए, उनके लिए भी 5 पोस्ट जो है वो निकाली गई है एनबीसीसी के द्वारा। सेम जूनियर इंजीनियर लेवल पे 28 तक की उम्र मैक्सिमम होनी चाहिए और 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, 60% मिनिमम उसमें आपकी परसेंटेज आनी चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करूं, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए आप बच्चों को भी। प्रोसीजर क्या है, तो अप्लाई करने के लिए आप बच्चों को पता होना चाहिए जो ओपनिंग डेट है इस जॉब की एप्लीकेशन का, वो स्टार्ट होगा हमारा 6 मार्च से। मैं थोड़ा आपको हाईलाइट करके भी दिखा देता हूं कि यहाँ पे हमारा इससे क्या मतलब है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो 6 मार्च है उसमें आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है हमारा आपका एप्लीकेशन जॉब का। 10 बजे, सुबह 10 बजे से ये स्टार्ट होगा और क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो ये एप्लीकेशन बंद हो जाएगा 5 अप्रैल को, 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक ये एप्लीकेशन खुली है। तो जो डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है 6 मार्च को ये स्टार्ट होगा सुबह 10 बजे, 5 अप्रैल को एप्लीकेशन बंद हो जाएगी शाम को 5 बजे एग्जैक्टली। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है। अगर मैं इसमें बात करूं आपसे कि फीस कितनी रहने वाली है अप्लाई करते टाइम, क्योंकि इसमें फीस भी भरनी पड़ेगी, तो बच्चे फीस जो रहेगी एप्लीकेशन वो रहेगी इसमें 1,000 रुपए। 1,000 रुपए की फीस है। अगर आप किसी कैटेगरी में लाई करते हैं तो ये फीस आपको नहीं देनी है, आप एग्जेम्प्टेड है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करूं तो अलग अलग लेवल ऑफ पोस्ट के लिए अलग अलग सिलेक्शन प्रोसीजर है, लेकिन हम जिस कैटेगरी में लाई करते हैं विच इज S3, S3 वाले बच्चों के लिए, S3 वाली वैकेंसी के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि एक सीबीटी होगा, उस टेस्ट के बेसिस पे आपको ये वैकेंसी में पोजीशन मिल जाएगी। अगर आप एनबीसीसी में काम करते हो या कर चुके हो तो उसके लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है जिसमें हर 1 साल के लिए एक्स्ट्रा 3 मार्क्स आपको दिए जाएंगे अगर आप पहले काम कर चुके हो या फिर ऑलरेडी आप काम कर रहे हैं तो। बाकी रही बात रेन्यूमरेशन यानी कि सैलरी की, वो आपने ऊपर बेस पे देख ही लिया है, 27,270 बेस पे, वहां से स्टार्ट होकर के अप टू ओपन एंडेड जो लिखा गया था। बाकी सर बेसिक जानकारी है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप लेना चाहे जानकारी जैसे कि सिलेबस के बारे में या फॉर्मेट क्या होगा, टेक्निकल होगा, नॉन टेक होगा, उस तरह की कोई जानकारी इसमें नहीं है इस नोटिफिकेशन में। बट जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन तीनों बच्चों के लिए वैकेंसी है और आप ये फॉर्म भर सकते हो। 6 मार्च से फॉर्म भरना शुरू होगा सुबह 10 बजे से, 5 अप्रैल शाम 5 बजे तक फॉर्म भरा जाएगा। तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है अभी, और बाकी ज्यादा कुछ नहीं, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा और कोई तरीका नहीं है, फीस भी ऑनलाइन ही जमा होगी। किसी भी प्रकार का और कोई सवाल अगर आपका हो इस वैकेंसी या और किसी पर्टिकुलर पोजीशन के रिगार्डिंग, इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। मैं मिलता हूं अब आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।